हेलो दोस्तों, अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए ल्यूसेंट का जीके काफ़ी महत्वपूर्ण होता है। दोस्तों, मैंने पहला लेक्चर अपलोड कर चुका हूं, इसका लेक्चर 1 अपलोड हो चुका है। आज लेक्चर 2 है, जिसमें मैंने पहले चंद्रगुप्त मौर्य और सिकंदर के बारे में बताया था। आज मैं चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र बिंदुसार के बारे में बताऊँगा। इस एनसीईआरटी आप फॉलो कर लीजिए, ल्यूसेंट को आप फॉलो कर लीजिए। दुनिया का कोनो एग्जाम आप क्वालिफाई कर सकते हैं, इस बात की गारंटी हम लेते हैं। चलिए आज हम जानते हैं बिंदुसार से बनने वाले सारे प्रश्न आपका खोपड़ी में आज सेट कर देंगे, कहानी प्लस कॉन्सेप्ट के साथ। चलिए, तो बिंदुसार चंद्रगुप्त मौर्य का उत्तराधिकारी हुआ। तो चंद्रगुप्त मौर्य का बेटा का नाम क्या था? बिंदुसार था। क्या था? बिंदुसार था, जो 298 ईसा पूर्व में मगध की राजगद्दी पर बैठा। दोस्तों, मगध जो था प्रारंभिक समय में, मगध को हम लोग पाटलिपुत्र के नाम से जानते थे। मगध का राजधानी कहाँ था? तो पाटलिपुत्र था। आप ये बात याद रख लीजिएगा। और यहीं का शासक कौन था? बिंदुसार था। आप ये बात याद रख लीजिएगा। और ये गद्दी पर बैठा। दोस्तों, बिंदुसार को हम लोग अमित्रोघात के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? अमित्रोघात के नाम से जानते हैं, जिसका अर्थ होता है शत्रुओं को नाश करने वाला। इसका अर्थ क्या होता है? शत्रुओं को नाश करने वाला, अर्थात शत्रु विनाशक भी हम लोग कह सकते हैं। तो बिंदुसार के बारे में मैंने आपको बताया। दोस्तों, और भी कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न जो बिंदुसार से आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, पूछा जाएगा आपसे। बिंदुसार के दरबार में एक जैन धर्म का भिक्षु रहता था, एक अजीवक धर्म का भिक्षु रहता था और एक बौद्ध धर्म का भिक्षु रहता था। जो अजीवक धर्म का भिक्षु रहता था उसका नाम क्या था? तो उसका नाम था मखलीपुत्र गौसाल। कौन था? मखलीपुत्र गौसाल था। और मखलीपुत्र गौसाल वही है जिन्होंने अजीवक धर्म का स्थापना किया था। आप ये बात याद रख लीजिएगा। बिंदुसार अजीवक संप्रदाय का अनुयायी था। आप ये बात याद रख लीजिएगा। अब ये मखलीपुत्र गौसाल कौन है, मैं इसके बारे में थोड़ा सा मैं आपको बताता हूँ। इन्होंने महावीर स्वामी का आपने नाम अवश्य सुना होगा। दोस्तों, महावीर स्वामी जैन धर्म के 24वां तीर्थकार थे। कितना थे? 24वां तीर्थकार थे। इन्होंने मखलीपुत्र गौसाल ने महावीर स्वामी के साथ बैठ करके तपस्या किया, और तपस्या करने के बाद में महावीर स्वामी को ज्ञान की प्राप्ति हो गई और इसको नहीं हुआ। जब ज्ञान की प्राप्ति नहीं हुआ तो मखलीपुत्र गौसाल ने कहा कि सब कुछ भगवान के हाथ में है, हम इंसान कुछ नहीं कर सकते हैं। और ऐसा जो कॉन्सेप्ट को माना, उन सबको मिला करके एक नया धर्म बना दिया, अजीवक संप्रदाय। तो इसी अजीवक संप्रदाय का संस्थापक कौन था? मखलीपुत्र गौसाल था। आप ये बात याद रख लीजिएगा। दोस्तों, जिसके बाद इस धर्म का पतन भी होना स्टार्ट हो गया था। और वो क्यों हो रहा था? क्योंकि आप खुद ही सोचिए, क्योंकि ये लोग जो थे कहते थे कि भगवान हमको जीवन दिया है तो भोजन भी वही देगा। ये लोग कमाना उमाना सब कुछ, काम धंधा सब कुछ छोड़ दिया। पेट दिया क्या? आप कमाइएगा तब ना आपका पेट भरेगा। जिसके कारण इस धर्म का क्या हो गया? विनाश हो गया। तो मैंने आपको अभी क्या बताया? अजीवक संप्रदाय की स्थापना किसने किया था? मखलीपुत्र गौसाल ने की थी। छोटी सी स्टोरी थी जो मैंने आपको बताया। चलिए आगे की ओर हम लोग बढ़ते हैं। वायु पुराण में बिंदुसार को भद्रसार के नाम से हम लोग जानते हैं। क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि भद्रसार हम लोग बिंदुसार को कहाँ कहते हैं? वायु पुराण में कहते हैं। वायु पुराण में बिंदुसार को किस नाम से बताया गया है? भद्रसार के नाम से बताया गया है, या इसी को हम लोग वारिसार के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? वारिसार के नाम से जानते हैं। ये बात आप याद रख लीजिएगा। नेक्स्ट प्रश्न, स्ट्रेबो के अनुसार। स्ट्रेबो दोस्तों एक इतिहासकार है जो कहाँ का था? सीरिया का था। जो कहाँ का था? सीरिया का था। एक सीरियन नरेश था जिसका नाम था एंटीयोकस। कौन था? एंटीयोकस। दोस्तों, ये एंटीयोकस कौन है? तो मैं आपको याद दिलाता हूँ। ये सिकंदर का जो सेनापति था, सिकंदर का सेनापति का नाम क्या होगा? क्या था? आपको तो पता ही होगा। क्या नाम था इसका? सेनापति का नाम था सेल्यूकस निकेटर। क्या नाम था? सेल्यूकस निकेटर। और इसी सेल्यूकस निकेटर का पुत्र कौन था? एंटीयोकस। सिकंदर ने भारत पर हमला जो किया था, सिकंदर ने भारत पर हमला चंद्रगुप्त मौर्य के समय में किया था और वो हार गया था। और उसी प्रकार जो है उसका जो सेनापति है, सेनापति सेल्यूकस निकेटर, वो भी बिंदुसार के समय क्या करता है? आक्रमण करता है और ये भी हार जाता है। ये भी हार जाता है। तो जब हार जाता है तो ये क्या करता है कि एंटीयोकस ने बिंदुसार के दरबार में डायमेकस नामक राजदूत को भेज देता है। और जैसा कि हम लोग जानते थे कि प्रथम बार में जब चंद्रगुप्त मौर्य ने किसको हराया था? चंद्रगुप्त मौर्य ने किसको हराया था? सेल्यूकस निकेटर को हराया था। तो उन्होंने 4 प्रांत गिफ्ट में दिया था, एरिया, अराकोसिया, पेरिपनिसिडा, जेंड्रोसिया। और बदले में एक जो था विद्वान को गिफ्ट किया था जिसका नाम था मेगास्थनीज। क्या था? मेगास्थनीज का बुक का नाम क्या था? इंडिका था। उसी प्रकार इस बार क्या हुआ कि एंटीयोकस जो सेल्यूकस निकेटर का जो पुत्र था, अब वो जब आक्रमण किया बिंदुसार के समय में, तो फिर ये बिंदुसार भी हार जाता है। तो इस बार डायमेकस को भेज देता है। दोस्तों, ये डायमेकस कौन था? ये मेगास्थनीज का बेटा था। किसका बेटा था? मेगास्थनीज का बेटा था। आप ये बात याद रख लीजिएगा। यही बात यहाँ पे बताया गया है। दरबार में डायमेकस नामक राजदूत भेजा, इसे ही मेगास्थनीज का उत्तराधिकारी माना जाता है। यानी कि ये डायमेकस कौन था? ये मेगास्थनीज का पुत्र था। आप ये बात याद रख लीजिएगा। चलिए, जैन ग्रंथों में बिंदुसार को सिंहसेन कहा गया है। क्वेश्चन पूछा जाएगा, जैन ग्रंथों में हम लोग बिंदुसार को किस नाम से जानते हैं? सिंहसेन के नाम से जानते हैं। आप ये बात याद रख लीजिएगा। अगला प्रश्न, बिंदुसार के शासनकाल में तक्षशिला एवं झेलम नदी के बीच में 2 विद्रोह का वर्णन है। कितना? 2 विद्रोह का वर्णन है।
तो इस विद्रोह को दबाने के लिए दोस्तों बिंदुसार को अगर बात करें तो टोटल 101 पुत्र था। कितना पुत्र था? 101 पुत्र था। 101वां पुत्र कौन था? अशोक। कौन था? अशोक था। और अशोक ने 99 भाई को मार के गद्दी पर बैठा था। और बिंदुसार का जो सबसे बड़ा बेटा था सुसीम, क्या नाम था? सुसीम। जब यहाँ तक्षशिला में जब विद्रोह हुआ तो पहली बार विद्रोह को दबाने के लिए सुसीम को भेजा गया और दूसरी बार जो विद्रोह हुआ तब अशोक को भेजा गया था। आप ये बात याद रख लीजिएगा। और यही बात यहाँ पर लिखा हुआ है। बिंदुसार के शासनकाल में तक्षशिला, सिंधु एवं झेलम नदी के बीच में हुए 2 विद्रोह का वर्णन है। इस विद्रोह को दबाने के लिए बिंदुसार ने पहले सुसीम को और बाद में अशोक को भेजा। यही बात यहाँ पर भी लिखा हुआ है। चलिए, इतिहासकार एथिनियस के अनुसार बिंदुसार ने सीरिया के शासक एंटीयोकस प्रथम से मदिरा या सूखे अंजीर एवं एक दार्शनिक भेजने की प्रार्थना की थी। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि चंद्रगुप्त मौर्य के समय में मेगास्थनीज नामक एक राजदूत आया था, दार्शनिक भारत आया था। उसी प्रकार तो ये 3 शर्त रखा था, या तो सूखे अंजीर दे दो, या तो मदिरा दे दो, या तो एक दार्शनिक दे दो। तो इसको एक दार्शनिक दे दिया गया था जिसका क्या नाम था? डाईमेकस। क्या नाम था? डाईमेकस। ये डाईमेकस किसका बेटा था? तो ये था ये मेगास्थनीज का बेटा था। मेगास्थनीज का किताब का नाम क्या है? तो इसका बुक का नाम है इंडिका। आप इतना बात याद रख लीजिएगा। चलिए, नेक्स्ट प्रश्न। बौद्ध विद्वान तारानाथ ने बिंदुसार को 16 राज्यों का विजेता बताया है। अब क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा किसने बिंदुसार को 16 राज्यों का विजेता बताया है? तो आपको बताना है बौद्ध विद्वान तारानाथ। क्या बताना है? तारानाथ। आप इसका राइट आंसर याद रख लीजिएगा। चलिए, अगला प्रश्न। बिंदुसार की सभा में 500 सदस्यों वाली एक मंत्री परिषद थी जिसका प्रधान खल्लाटक था। जिसका प्रधान को हम लोग किस नाम से जानते थे? खल्लाटक के नाम से जानते थे। तो दोस्तों, ये कंप्लीट आज बिंदुसार के बारे में मैंने आपको बताया। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है, हेल्पफुल लगता है, तब आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। जितना हो सके अपने दोस्तों में भेजिए। दोस्तों, कल मैं फिर एक शासक के बारे में बताऊंगा, अशोक। इस प्रकार मैं पूरा लुसेंट को समाप्त कर दूंगा। रोज़ मैं एक टॉपिक को खत्म कर दूंगा, बिल्कुल डिस्कशन के साथ में। तब तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको पीडीएफ चाहिए जाइए आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर, वहाँ पर आप सर्च कीजिए इतिहास की दुनिया 99। क्या सर्च करना है? ITIHASKI दुनिया 99। वहाँ से आप पीडीएफ को क्या कर सकते हैं? प्राप्त कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।